हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, आज हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में सीखने वाले हैं जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वर्ष पिट्स इंडिया एक्ट की को पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1765 या फिर ऑप्शन डी 1784। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1784। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था, जबकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सूरत 1608 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी गोवा 1556 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी पुलिकट 1605 में स्थापित किया गया था या फिर ऑप्शन डी हुबली 1651 में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोवा में 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। प्रिंटिंग प्रेस भारत को पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा पुर्तगालियों ने भारत को अफीम जैसे मक्का आदि इनको भी पुर्तगालियों ने ही भारत में उगाना शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1605। जैसे कि ये दिया गया है 1605 में बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मायूनिया किस संघ के प्राणी है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ के प्राणी है, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा या फिर ऑप्शन सी पोरीफेरा या फिर ऑप्शन डी मोलस्का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोरीफेरा संघ के यह प्राणी है। पोरीफेरा संघ के प्राणी ज़्यादातर जलीय होते हैं और इनमें छिद्र पाए जाते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन है या फिर ऑप्शन सी आर्गन है या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हाइड्रोजन को एक बायो फ्रेंडली ईंधन भी माना जाता है, क्योंकि इसके जलने पर जल का निर्माण होता है और ऊर्जा निकलती है। यह बिल्कुल भी ग्लोबल वार्मिंग में कुछ भी नहीं करता है। इससे यह सबसे महंगा ईंधन भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। किस वर्ष मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था। तो ऑप्शन ए 1305 में किया था, ऑप्शन बी 1367 में किया गया था या फिर ऑप्शन सी 1435 में किया गया था या फिर ऑप्शन डी 1450 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर कब्जा कर लिया था। खिलजी वंश की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के चाचा ने की थी। खिलजी वंश भारत में कुल 20 वर्षों तक ही शासन कर सका था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो 1957 में की गई थी, 1966 में की गई थी या फिर 1965 में की गई थी। ऑप्शन डी 1978 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित संतों में से किसने महाभारत को लिखा है, यानी महाभारत के रचयिता कौन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए विश्वामित्र है, ऑप्शन बी वेदव्यास है या फिर ऑप्शन सी कालिदास है या फिर ऑप्शन डी वाल्मीकि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महर्षि वाल्मीकि ने वेदव्यास ने महाभारत को लिखा था, जबकि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। शेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है या किस राज्य में स्थित है।
तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी तमिलनाडु में स्थित है, या फिर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेजा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा का है, ऑप्शन बी पंजाब का है, या फिर ऑप्शन सी राजस्थान का है, ऑप्शन डी बिहार का है। तो नेजा राजस्थान का एक नृत्य है, राजस्थान में इसको किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद सीआरपीएफ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1948 में पारित किया गया था, ऑप्शन बी 1950 में, या फिर ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1952 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीआरपीएफ अधिनियम 1949 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन बी चीन में स्थित है, ऑप्शन सी जापान में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी केन्या में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गोवा में स्थित है, या फिर ऑप्शन बी कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन सी तमिलनाडु में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलमाटी बांध कर्नाटका में स्थित है, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध बादामी किला किस चालुक्य शासक के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए कीर्तिवर्मन के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय के, या फिर ऑप्शन सी पुलकेशिन प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन डी जयसिम्हा के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? तो नेपाल का नया संविधान ऑप्शन ए 2019 में अपनाया गया था, ऑप्शन बी 2017 में अपनाया गया, या फिर ऑप्शन सी 2015 में अपनाया गया, ऑप्शन डी 2016 में अपनाया गया। तो नेपाल ने अपना नया संविधान को सन 2015 में अपनाया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कला से संबंधित है? यह कौन लिखा हुआ है, कौन नहीं लिखा हुआ है, कौन हो जाएगा ये? ऑप्शन ए मनोहर देवदास, या फिर ऑप्शन बी रमन गंगादास, ऑप्शन सी तुलसी गौड़ा, या फिर ऑप्शन डी भरत कोयंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोहर देवदास कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य और पशुओं में होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स किसके कारण होती है? ऑप्शन ए वायरस के कारण होती है, या फिर ऑप्शन बी जीवाणु के कारण होती है, ऑप्शन सी कवक के कारण होती है, या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रेक्स रोग मनुष्य में जीवाणु की वजह से होता है, और ये जानवरों के सींग और खुर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बुनाई कहा जाता है, ऑप्शन बी कताई कहा जाता है, या फिर ऑप्शन सी ओटाई कहा जाता है, या ऑप्शन डी बुनना कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं लिया हुआ है। सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना और ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन थोड़े से देखने में आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहले जैसा अब नहीं रहा कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आने लगे। अब सबसे छोटी हड्डी या सबसे बड़ी हड्डी इतना ही नहीं पूछा जाता, चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। जट जटिन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है? तो ऑप्शन ए गुजरात का है, ऑप्शन बी झारखंड का है, या फिर ऑप्शन सी बिहार का है, ऑप्शन डी राजस्थान का है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार। जट जटिन बिहार में मनाया जाने वाला एक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। जीव अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध रखते हैं? इस संबंध को क्या कहा जाता है या इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीरम विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन बी प्राणी विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन सी परिस्थितिकी कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी जीव विज्ञान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिस्थितिकी कहा जाता है। कोई भी हम हो या और कोई भी हो, सभी हमारे आसपास जो है, हम उन आसपास की चीज़ों के साथ जो संबंध रखते हैं उसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यांगयाप दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? ऑप्शन ए महान्यायवादी की सलाह पर करते हैं, या फिर ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की सलाह पर की जाती है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, और ज़्यादातर कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। सारे काम तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं, बस राष्ट्रपति उन पर साइन करके उनको कानून बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। किस समाज सुधारक ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने की थी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने की थी, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में स्थित है, ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी बंगलुरु में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इसे 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ज़रूर करनी चाहिए। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, या फिर ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था, ऑप्शन सी HC मुखर्जी को चुना गया था, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HC मुखर्जी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बजट प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1965 में शुरू की गई थी, ऑप्शन बी 1955 में की गई थी, या फिर ऑप्शन सी 1960 में की गई थी, ऑप्शन डी 1968 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 में भारत में बजट प्रणाली को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल में स्थित है, ऑप्शन बी तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी कर्नाटका में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? ऑप्शन ए कॉफ़ी उगाई जाती है, ऑप्शन बी चावल उगाए जाते हैं, या फिर ऑप्शन सी कपास उगाई जाती है, ऑप्शन डी चाय उगाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में सबसे ज़्यादा चावल की फसल को उगाया जाता है। मसाले भी सबसे ज़्यादा केरल में ही उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मांडू महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है राजस्थान में मनाया जाता है, ऑप्शन बी गुजरात में मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन डी हरियाणा में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। भगवान अयप्पा
को समर्पित सबरीवाला मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन बी केरला में स्थित है, ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह केरला में स्थित एक मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मंदी कहा जाता है, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति कहा जाता है, या फिर ऑप्शन सी प्रत्यस्फीति कहा जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब भी आर्थिक गतिविधि में बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति आती है तो इसको मंदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 1661 में किस नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री पूर्वी भारत में स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए हुबली में की गई थी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर की गई थी, या फिर ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी नर्मदा पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुबली नदी पर पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित की गई थी जो कि पूर्वी भारत में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। भारत सरकार कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 फसल, या फिर ऑप्शन डी 6 फसल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत सरकार 6 फसलों के लिए, 6 जो कि रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए चुनार का किला, ऑप्शन बी घुघोर का किला, या फिर ऑप्शन सी हेजडाड़ा का किला, ऑप्शन डी भटनेर का किला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनार किला राजस्थान में स्थित नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों किले राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? ऑप्शन ए गोविंद राजा ने हराया था, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, ऑप्शन सी राजराज ने हराया था, या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र राज के द्वारा हराया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था, जबकि 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का एक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी नदियां, ऑप्शन सी महासागर, या फिर ऑप्शन डी झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महासागर। महासागरों में लवणता पाई जाती है, इसलिए वो मीठे पानी का एक स्रोत नहीं है, जबकि झील नदियां तालाब यह मीठे पानी के स्रोत हैं, यानी इनमें पीने योग्य पानी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए 1000 किलोमीटर है, ऑप्शन बी 1500 किलोमीटर है, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर है, या फिर ऑप्शन डी 2000 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोदावरी नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 37 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नोंगक्रेम त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन बी नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन सी मेघालय में मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह मेघालय में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो कि फसल के काटने पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन पेश करता है? यह कौन नहीं, कौन हो जाएगा ये भी, टाइपिंग मिस्टेक। ऑप्शन ए वित्त सचिव पेश करता है, प्रस्तुत करता है, या फिर वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, ऑप्शन सी गृह मंत्री प्रस्तुत करता है, या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का वार्षिक बजट वित्त मंत्री पेश करता है, जबकि भारत के वार्षिक बजट को वित्त सचिव के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आनंद बासु है, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड है, ऑप्शन सी स्टीफन किंग है, या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा गया था।
क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक किस कोच पर आधारित है? यह किस कोच की एक बायोग्राफी के रूप में लिखी गई है? ऑप्शन ए कपिल देव के, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, या फिर ऑप्शन डी दिलीप वेंगसरकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के द्वारा के जीव के कोच पर आधारित यह पुस्तक को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, या फिर ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2006। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए सहकारी बैंक में आते हैं, ऑप्शन बी वाणिज्य बैंक में आते हैं, ऑप्शन सी पेमेंट्स बैंक में आते हैं, या फिर ऑप्शन डी लघु वित्त बैंक में आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्त वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। यह अवधि कब से कब तक होती है? ऑप्शन ए फरवरी से जनवरी तक होती है, ऑप्शन बी अप्रैल से मार्च तक होती है, ऑप्शन सी जनवरी से दिसंबर होती है, या फिर ऑप्शन डी जून से मई होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रैल से लेकर मार्च तक भारत का केंद्रीय बजट की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? गंडक नहीं है, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी अलकनंदा नदी, या फिर ऑप्शन डी चंबल नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल नदी। यह गंगा की सहायक नदी नहीं है, यह यमुना की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2010 में शुरू की गई थी, ऑप्शन बी 2015 में शुरू की गई थी, ऑप्शन सी 2016 में शुरू की गई थी, या फिर ऑप्शन डी 2017 में इसको शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष हटाया गया था? अवध को अंग्रेजों ने कुशासन लगाकर हड़प लिया था, जो कि उस पर बैड गवर्नेंस का आरोप लगाकर उसको अपने राज्य में अंग्रेजों ने मिला लिया था। इसी में पूछा गया कि अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष हटाया गया था? तो ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1810, या फिर ऑप्शन डी 1827। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1856 में सहायक गठबंधन हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? ऑप्शन ए 8 रस है, ऑप्शन बी 9 रस है, ऑप्शन सी 10 रस है, या फिर ऑप्शन डी 5 रस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारे गामा पाधा निशा। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ऑप्शन ए उल्लू है, ऑप्शन बी टिड्डा है, ऑप्शन सी बाघ है, या फिर ऑप्शन डी लोमड़ी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टिड्डा। यह प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि यह घास वगैरह खाते हैं, जबकि बाघ ये शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। उल्लू भी मांसाहारी होता है, लोमड़ी भी मांसाहारी होती हैं। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? देवप्रयाग है, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग है, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग है, या फिर ऑप्शन डी नंदप्रयाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम होता है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं 50वां हम। हजारद्वारी महल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा में स्थित है, ऑप्शन बी असम में स्थित है, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी झारखंड में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारद्वारी का महल पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और आपको इनके आंसर
लगाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। यदि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपको ये क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं हुई होगी। तो चलिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे और आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।